हेलो एस्पिरेंट्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बिहार दरोगा की तैयारी से संबंधित सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इसी कड़ी में आज का हमारा टॉपिक होगा प्रमुख जलवायु सम्मेलन। जितने भी जलवायु सम्मेलन हुए हैं उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और इस टॉपिक से एक प्रश्न आपको प्रत्येक परीक्षाओं में देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का यह क्लास। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, जिससे हम और ऊर्जान्वित होकर आपके लिए मेहनत कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्रमुख जलवायु सम्मेलन। हमारा सबसे पहला सम्मेलन है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन 5 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 5 जून 1972 को। आप लोग इसे डेट के साथ ईयर भी याद रखेंगे, 5 जून 1972। ठीक है, और इसके तहत एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया था, यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यानी यूएनईपी की शुरुआत भी 1972 में हुई थी और यूएनईपी जो है इसका हेड क्वार्टर नैरोबी केन्या में स्थित है। ठीक है, तो यूएनईपी की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में हुई थी और यूएनईपी का हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? तो नैरोबी केन्या। केन्या जो कि एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कंट्री है, यहीं पर यूएनईपी का हेडक्वार्टर स्थित है। और इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था कि हम लोग हर 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाएंगे। ठीक है, और इसी कड़ी में प्रथम पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून 1974 को, यानी 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। ठीक इसके 2 वर्षों के बाद, ठीक है, 1974 में 5 जून 1974 को प्रथम पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और जो प्रथम पर्यावरण दिवस था, इसका जो थीम था वो था ओनली वन अर्थ, यानी कि केवल एक पृथ्वी। हिंदी में भी आप लोग याद रख सकते हैं, केवल एक पृथ्वी। ठीक है, और भारत द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन समझौते की जो पुष्टि है वह 13 जनवरी 2006 को की गई थी। हमारा दूसरा पॉइंट है हेलसिंकी सम्मेलन। हेलसिंकी जो कि फिनलैंड की राजधानी है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे, है ना। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में 1974 में हेलसिंकी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और इसका थीम जो था, यानी कि इसका जो विषय था वो था समुद्री पर्यावरण को सुरक्षित रखना। ठीक है, समुद्री पर्यावरण को सुरक्षित रखना याद रखना है आप लोगों को। हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में। और इस सम्मेलन में क्या हुआ था कि यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हो पाया था, जिसके वजह से हेलसिंकी सम्मेलन असफल हो गया था। ठीक है, तो आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि हेलसिंकी सम्मेलन का आयोजन 1974 में किया गया था और हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी भी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारा नेक्स्ट सम्मेलन जो है वो है लंदन सम्मेलन। लंदन सम्मेलन का आयोजन 1975 में, हेलसिंकी सम्मेलन के ठीक एक वर्ष के बाद 1975 में लंदन सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और लंदन सम्मेलन का जो विषय था वो था समुद्री कचरे का निस्तारण करना। ठीक है, समुद्री कचरे का निस्तारण। तो याद रखना है, लंदन सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1975 में हुआ था और इसका जो विषय था वो था समुद्री कचरे का निस्तारण। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो कि हमारा चौथा पॉइंट भी है, वियना सम्मेलन। वियना कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ठीक है, और वियना सम्मेलन जो है यह 1985 में हुआ था। ठीक है, याद रखना है, वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था, परंतु यह लागू 3 वर्षों के बाद। ठीक है, 1985 में यह सम्मेलन हुआ, ठीक इसके 3 वर्षों के बाद 1988 में यह सम्मेलन लागू किया जाता है, वियना सम्मेलन को। और वियना सम्मेलन का जो विषय था वो था ओजोन परत के संरक्षण के लिए पर्यावरण समझौता। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है, वियना सम्मेलन 1985 परंतु लागू होता है 1988 में, और इसका जो विषय था वो था ओजोन परत के संरक्षण के लिए पर्यावरण समझौता।
आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे और 2 से 3 बार अगर इसे आप पढ़ लेंगे, इसका रिवीजन कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा में स्थित है, आप लोगों को पता ही होगा ये। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह 16 सितंबर 1987 को आयोजित किया गया था। ठीक है, 16 सितंबर 1987 को। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है और यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कई बार इससे प्रश्न भी आए हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो याद रखना है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। चूँकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है और इसका आयोजन 16 सितंबर 1987 को किया गया था, इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे भी नोट कर लेंगे, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, जहां पर 1992 को जून 1992 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे रियो सम्मेलन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसी रियो सम्मेलन को अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में यह मिले कि पृथ्वी सम्मेलन कब का आयोजन कहाँ किया गया था, तो आप रियो डी जेनेरियो आंसर लगाएंगे, या फिर कब किया गया था तो आप 1992 आंसर टिक करेंगे। ठीक है, तो रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन जो भी हम लोग कहें, इसका जो विषय था वो था 21वीं सदी के लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण नियमों का एक दस्तावेज तैयार करना, जिसे हम लोग एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं। तो एजेंडा 21 का मतलब क्या है कि 21वीं सदी के लिए, ठीक है ना, 21st सेंचुरी के लिए पर्यावरण के जो भी महत्वपूर्ण नियम होंगे उनके लिए एक दस्तावेज तैयार करना, यही इस रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन का विषय था। ठीक है, और एग्ज़ाम में अगर पूछे जाएं कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो आप लोगों को याद रखना है पृथ्वी सम्मेलन 1992 या फिर रियो सम्मेलन 1992 से संबंधित है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, न्यूयॉर्क सम्मेलन। तो हम लोगों को पता ही है कि न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है और यहाँ पर 1997 में यानी कि रियो सम्मेलन के 5 वर्ष के बाद 1997 में न्यूयॉर्क सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और न्यूयॉर्क सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था वो वही 1992 का जो एजेंडा 21 था, इसको प्रभावी बनाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था कि रियो सम्मेलन के जो भी नियम थे एजेंडा 21 के तहत, उसको प्रभावी बनाने के लिए न्यूयॉर्क सम्मेलन 1997 का आयोजन किया गया था। ठीक है, अब हम लोग एक बार ऊपर से रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखना है स्टॉकहोम सम्मेलन कब किया गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन 5 जून 1972 को किया गया था। इसके तहत एक कार्यक्रम यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था और यूएनईपी का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में स्थित है। और इसी में स्टॉकहोम सम्मेलन में पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था और जिसके तहत प्रथम पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। और प्रथम पर्यावरण दिवस जो था, इसका थीम था ओनली वन अर्थ, ठीक है, केवल एक पृथ्वी। और भारत द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन की पुष्टि 13 जनवरी 2006 को की गई थी। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट था हेलसिंकी सम्मेलन। हेलसिंकी जो कि फिनलैंड की राजधानी भी है और हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में आयोजित किया गया था और इसका थीम था समुद्री पर्यावरण को सुरक्षित रखना। ठीक है, और यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हो पाया था, जिसके वजह से हेलसिंकी सम्मेलन असफल हो गया था। फिर हमारा नेक्स्ट था लंदन सम्मेलन। लंदन सम्मेलन का आयोजन 1975 में किया जाता है और इसका थीम था समुद्री कचरे का निस्तारण। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट था वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन 1985 में आयोजित किया गया था और यह लागू 1988 में हुआ था और इसका जो विषय था वो था ओजोन परत के संरक्षण के लिए पर्यावरण समझौता। फिर नेक्स्ट था हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को आयोजित किया जाता है। यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है और चूंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर को आयोजित किया गया था, इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है,
फिर हमारा नेक्स्ट था रियो सम्मेलन, जिसे हम लोग पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। यह जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था और इसका थीम था 21वीं सदी के लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण नियमों का एक दस्तावेज तैयार करना, जिसे हम लोग एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट था न्यूयॉर्क सम्मेलन। न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका की एक सिटी है, न्यूयॉर्क, यहीं पर 1997 में यानी 1997 में एजेंडा 21 को प्रभावी बनाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसे हम लोग न्यूयॉर्क सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नैरोबी घोषणा पत्र। नैरोबी घोषणा पत्र याद रखना है, नैरोबी केन्या का एक सिटी है नैरोबी, जहाँ पर यूएनईपी का हेडक्वार्टर भी था। तो यही नैरोबी शहर में ही 1997 में अब तक जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए थे उन सभी को प्रभावी बनाने के लिए, यानी कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए थे उन सभी को प्रभावी बनाने के लिए 1997 में केन्या के नैरोबी में एक घोषणा पत्र तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग नैरोबी घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा है? क्योटो प्रोटोकॉल है। क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन 11 दिसंबर 1997 को किया जाता है। ठीक है, तो आयोजन इसका 11 दिसंबर 1997 को किया जाता है, परंतु क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को लागू होता है। ठीक है, याद रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन 11 दिसंबर 1997 को, परंतु यह लागू 16 फरवरी 2005 को होता है। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। ये भी आप लोग इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। और याद रखना है, भारत जो क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन किया था वो 2002 में किया था। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे, तो वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए थे। और इसमें कुल कितने सदस्य हैं, तो इसमें कुल 192 सदस्य शामिल हैं। तो आप लोग इतना ज़रूर याद रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, लागू 2005 से, और भारत इसको साइन किया था 2002 में, और यह ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित है। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या की बात करें तो कुल 192 सदस्य देश शामिल हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिएटल सम्मेलन। सिएटल यूएसए यानी कि अमेरिका का ही एक सिटी है सिएटल। यहाँ पर 1999 में एक सम्मेलन होता है जिसे हम लोग सिएटल सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और सिएटल सम्मेलन जो 1999 में हुआ था, इसका उद्देश्य था विश्व व्यापार को पर्यावरण के दायरे में लाना। जो विश्व में व्यापार होते हैं इसको पर्यावरण के दायरे में लाने के उद्देश्य से ही 1999 में सिएटल सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। फिर हमारा 11वां पॉइंट है जोहान्सबर्ग सम्मेलन। जोहान्सबर्ग जो कि अफ्रीका की एक सिटी है जोहान्सबर्ग, यहीं पर वर्ष 2002 में रियो प्लस 10 यानी कि याद रखना है आप लोग को, रियो सम्मेलन जिसे हम लोग पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं जो कि 1992 में हुआ था, ठीक इसके 10 वर्षों के बाद जोहान्सबर्ग में एक सम्मेलन होता है 2002 में, जिसे हम लोग जोहान्सबर्ग सम्मेलन के नाम से जानते हैं, या फिर इसे रियो प्लस 10 कहा जाता है, क्योंकि 1992 में अगर हम 10 जोड़ें तो 2002 प्राप्त होता है, इसलिए इसे रियो प्लस 10 भी कहा जाता है। ठीक है, तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन वर्ष 2002 में इसका आयोजन होता है, जिसे हम लोग रियो प्लस 10 के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो विषय था वो था सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसी सम्मेलन में विश्व एकजुटता कोष की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विश्व एकजुटता कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी, तो यह था जोहान्सबर्ग सम्मेलन या फिर रियो प्लस 10 सम्मेलन, जो कब हुआ था? 2002 में हुआ था। आप लोग इसे आराम से याद रख सकते हैं। 1992 में रियो सम्मेलन, ठीक इसके 10 वर्षों के बाद जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में। ठीक है, 12वां पॉइंट रियो प्लस 20 याद रखना है। 1992 में रियो सम्मेलन यानी पृथ्वी सम्मेलन होता है, ठीक इसके 20 वर्षों के बाद 2012 में रियो प्लस 20 सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। वही रियो जो ब्राज़ील का रियो डी जेनेरियो है, वहीं पर इसका आयोजन 2012 में किया जाता है। और रियो प्लस 20 सम्मेलन का जो विषय था वो था सतत विकास पर बल। ठीक है, याद रखना है, रियो प्लस 20 जो 2012 में होता है, इसका विषय था सतत विकास पर बल, और इसका जो थीम था वो था फ्यूचर वी वांट। याद रखना है, इसका थीम भी आप लोग याद रखेंगे, फ्यूचर वी वांट। ठीक है,
तो रियो +20 कब हुआ था? 2012 में हुआ था। इसका विषय था सतत विकास पर बल, और इसका जो संकल्पना या थीम बोले हम लोग वो था फ्यूचर वी वांट। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसे रिकॉल कर लेते हैं। कहाँ तक हो गया था हमारा? न्यूयॉर्क सम्मेलन हो गया था। नैरोबी घोषणा पत्र से देख लेते हैं हम लोग। तो नैरोबी घोषणा पत्र जो 1997 में हुआ था, याद रखना है। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते हो चुके थे इससे पहले, इसको प्रभावी बनाने के लिए 1997 में केन्या के नैरोबी में घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसे हम लोग नैरोबी घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन 11 दिसंबर 1997 को किया गया था, परंतु यह लागू 16 फरवरी 2005 को होता है, और यह ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। और भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर वर्ष 2002 में साइन किया था, और इसमें कुल सदस्यों की बात करें तो कुल इसमें 192 सदस्य देश शामिल हैं। फिर हमारा 10वां पॉइंट था सिएटल सम्मेलन। सिएटल पता ही है हम लोगों को, यूएसए का एक सिटी है सिएटल। यहीं पर एक सम्मेलन 1999 में यानी 1999 में आयोजित किया जाता है, जिसे हम लोग सिएटल सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और सिएटल सम्मेलन का उद्देश्य था विश्व व्यापार को पर्यावरण के दायरे में लाना। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट था जोहान्सबर्ग सम्मेलन। जोहान्सबर्ग सम्मेलन अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में वर्ष 2002 में एक आयोजन किया जाता है, रियो सम्मेलन के ठीक 10 वर्ष के बाद, जिसके लिए हम लोग इसे रियो +10 भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो विषय था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास। और इसी जोहान्सबर्ग सम्मेलन में एक विश्व एकजुटता कोष की स्थापना भी की जाती है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट था रियो +20, जो कि 1992 में जो रियो सम्मेलन यानी पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक इसके 20 वर्षों के बाद 2012 में रियो +20 सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसका विषय था सतत विकास पर बल। ठीक है, याद रखना है रियो +20 का क्या विषय था? सतत विकास पर बल, और इसमें जो संकल्पना की गई थी वो था फ्यूचर वी वांट। तो आप लोग इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ जितने भी प्रमुख जलवायु सम्मेलन थे इससे संबंधित सारे तथ्य आप लोगों को प्राप्त हो गए होंगे। और फिर भी अगर कुछ रह गया होगा, या फिर अगला जिस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहेंगे आप लोग कमेंट्स करेंगे, और मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।